हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिजिकल साइंस का एक न्यू चैप्टर लेकर आ गए हैं। अगर बोर्ड के कंसेप्ट से देखा जाए, बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये माध्यमिक में सिर्फ 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है। बोलने का मतलब है, जैसे तुम लोग देख रहे हो बोर्ड में, चैप्टर का नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में तुम्हें पता है कि ये न्यूक्लियस अपना तमाम इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी हमें नहीं देता है। अगर जिस दिन हम लोगों को इसके बारे में, तमाम चीज के बारे में पता चल जाए, तमाम जानकारी अगर हम लोग इससे हासिल कर लें, तो शायद एक इंसान अपने जैसे इंसान बना सकता है। हाँ, इंसान अपने जैसे इंसान बना सकता है। ये इतना ताकतवर चीज है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से इसमें 5 मार्क्स आता है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है एक एटम का न्यूक्लियस? हम लोग को पता है, हम लोग इससे पहले क्लास में 7-8 में ऑलरेडी पढ़े हैं कि एटम का 2 पार्ट होता है। एक होता है सेंट्रल में, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके ऊपर में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। इस तरह से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। ये न्यूक्लियस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है, जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, ये हम लोग को पता है। और साथ में क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है, जो कि न्यूट्रल होता है। और चूंकि पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का चार्ज, इस वजह से एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एक एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है। हमको इसके बारे में पढ़ना है, इसके अंदर ऐसा क्या खासियत है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तकरीबन हम लोग बात करें अगर, तो एक छोटा सा कहानी जैसा सुन लो। 1885 में 1885 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, क्या नाम था उनका? नाम था हेनरी बेक्वेरेल। क्या नाम था? हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल ये क्या किए, ये एक बार ऐसे ही टहल रहे थे अपने, समझ लो कि रात को खाना खा के टहल रहे थे, तो इनको एक पत्थर दिखा। इनको क्या दिखा? एक पत्थर दिखा। ये पत्थर इनको नॉर्मल पत्थर से कुछ अलग लग रहा था, नॉर्मल पत्थर से अलग लग रहा था। बस ये क्या किए, इस पत्थर को उठा कर ले आए, अपने घर में रखे। ठीक है, देखिए कागज में, व्हाइट कागज में इसको मोड़ कर रख दिए। उसके बाद ये भूल गए अपने काम में, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों के पास काम होता है, तो ये भूल गए। कुछ दिन बाद जब वापस से इनको याद आया कि हम एक पत्थर रखे थे ये, उसके बाद जब उसको गए और उसको कागज को खोले, तो देखिए उनके उसके अंदर कुछ नहीं था, उसके अंदर कुछ नहीं था। और वो जो कागज था, व्हाइट पेपर, वो पूरा ब्लैक हो गया है। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई चीज निकल गया है, जस्ट लाइक अ रेडिएशन टाइप। तो बाद में जब उसके ऊपर ये किए, रिसर्च किए, तो बताया कि वो क्या था? वो था यूरेनियम। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर होता है 235। ठीक है, और ये अपने अंदर से रेडिएशन किया था, और रेडिएट होके ये ऐसे ऐसे खत्म हो गया। तब यहां से एक कंसेप्ट आता है, और इस कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग को हेनरी बेक्वेरेल बताया। उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? ये एक फेनोमेना है जिसमें क्या करता है, कुछ एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएट करता है। रेडिएशन से वर्ड आया रेडियो। हम लोग का रेडियो भी होता है, पहले रेडियो था टीवी से पहले, तो उसमें से भी क्या है? साउंड प्रोड्यूस होता था। रेडिएट होता मतलब निकलना। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट ऐसा होता है, हम लोग प्रेडिक्टेबल चैप्टर में पढ़े हैं कि 118 एलिमेंट होता है, और उसमें से कुछ एलिमेंट 82 के बाद, एटॉमिक नंबर 82 के बाद जितना सारा एलिमेंट है वो सब का सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी उसके अंदर से रेडिएशन होता है। तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट के अंदर से रेडियो एक्टिविटी होता है, उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है? तो यूरेनियम क्या हो गया? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, चूंकि उसके अंदर से रेडिएशन हो रहा था, तो वो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना कर रहा था। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को कौन बताया? इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को हेनरी बेक्वेरेल बताया। इसलिए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो हम लोग बेक्वेरेल ही मानते हैं। तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी अगर पूछ ले तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? हालांकि साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन यही अपने नाम के ऊपर दे दिया, बेक्वेरेल। ठीक है, तो बेक्वेरेल इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके, और इसी के साथ हेनरी बेक्वेरेल ये भी बताए थे, ये जो यूरेनियम निकला था, वो जो पत्थर लेकर आए थे, स्टोन, जो उनको नॉर्मल स्टोन से अलग लगा, वो एक्चुअली में क्या था? वो एक्चुअली में था पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड, इसी के अंदर ये यूरेनियम था। तो अगर पूछ ले कि
जब जाहिर सी बात है जो जिसके अंदर से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, ठीक है ना। मेटलर्जी चैप्टर में भी है ओर्स के बारे में। तो यूरेनियम का अगर और पूछ ले, ओर ऑफ यूरेनियम, तो क्या होगा, पिच ब्लेंड। इसी से वो निकला था, जो वो अपना घर लेके गए थे जहां से रेडिएशन हुआ था, तो बाद में बताओ वो यूरेनियम अंदर में, तो वो कहां से निकला था, जिस पत्थर से, उस पत्थर का नाम था पिच ब्लेंड। तो यूरेनियम का ओर्स क्या हो जाता है, पिच ब्लेंड। इनके बाद 1885 में ये बताएं, इसके कुछ साल के बाद एक मैम लेडीज थी साइंटिस्ट, उनका नाम था मैडम क्यूरी। वो दूसरा, फर्स्ट तो सबको याद आता है, सबसे बारे में पहले कौन बताया, बेक्वेरेल बताया, किसके बारे में, यूरेनियम के बारे में, कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद सेकंड कौन बताया, पहला तो सबको याद रहता है, पहला कोई नहीं भूलता है ना। और सेकंड जो बताया वो कौन बताया, मैडम क्यूरी। सेकंड जो बताया वो मैडम क्यूरी बताएंगे। अब ये किस, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बताए थे, ये बताए थे रेडियम के बारे में। रेडियम ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इससे भी रेडिएशन होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होता है। तो फर्स्ट बताया यूरेनियम के बारे में बेक्वेरेल, हेनरी बेक्वेरेल, और सेकंड बताया रेडियम के बारे में मैडम क्यूरी। तो इसकी वजह से भी इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन चूंकि फर्स्ट ये बताए थे, इसलिए यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो बेक्वेरेल होता है, और फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोले तो यही होता है। अब मदर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोले तो मैडम क्यूरी। ये लेडीज थी, तो ये मदर है और ये फादर है, बट इसका मतलब नहीं कि ये लोग हस्बैंड वाइफ है, ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं थे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रेडियो एक्टिविटी में। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें क्या होता है कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से रेडिएशन होता है। अब क्या रेडिएशन होता है, कैसे होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एलिमेंट रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, निकालता है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में 82 के बाद से जितना एलिमेंट है, जनरली उसके लास्ट में देखना ईएम लगता है, आईयूएम, यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, मेंडेलिवियम हो गया, जितना कुछ होता है सबके लास्ट में ईएम लगाता है अक्सर। तो वो सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है।